नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक संख्या 68। इससे पहले हम लोगों ने अध्याय 1 के सभी श्लोक, अध्याय 2 के 67 श्लोकों का अर्थ दोनों ही चैनल श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष और सनत वाजपेयी चैनल में अपलोड कर दिए हैं। आप कोई भी सरल हिंदी भाषा में भगवद गीता समझना चाहता है, उसका सार जानना चाहता है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जहां आपको पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी और आप अपने जो प्रश्न हैं भगवद गीता से संबंधित उनको शांत करें। तो आज शुरुआत करते हैं। 68 श्लोक अर्थ भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते कहते हैं, इसको समझने के पहले हमें 67 श्लोक को भी समझना है कि उसी को यानी उसी का एक्सटेंशन है, उसी को जोड़कर देखना है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, इसलिए हे महाबाहो, यानी जो बलशाली हैं, जिनके बाजुओं में बहुत बल है, हे महाबाहु, जिस प्रकार पुरुष की इंद्रियों के विषयों से सब प्रकार निग्रह की हुई हो, उसी की बुद्धि स्थिर मानी जाएगी। ठीक हो गया? यानी हमारे पास इंद्रियां हैं, इंद्रियों को हम शरीर से अलग नहीं कर सकते, लेकिन उन इंद्रियों का जो आसक्ति है, जो इंद्रियों का विषय है, अगर उस पर हम अंकुश लगा दें तो फिर इंद्रियों के साथ रहते हुए भी हम उस दुख में कभी जाएंगे नहीं, जो हमारा बाधक बन जाता है, हमारी मुक्ति में बाधक बन जाता है। क्योंकि हम एक कार्य पूरा कब मानेंगे? भाई हमने कोई बीड़ा उठाया, हमने कहा कि भाई मैं कर्तव्य चुनता हूं, ये कर्तव्य मुझे फाइनली मुक्त करा देगा इस बंधन से। लेकिन अगर मैंने कुछ चीजें तय की और मुझे वो कर्तव्य करने के बाद भी मैं मुक्ति नहीं ला पाया, तो उस कर्तव्य का फायदा क्या है? तो जिसको मैं कर्तव्य की बात बोल रहा हूं, उसी को यहां मैंने धारण किया है, वो धर्म, उसकी बात कर रहा हूं कि मैंने ये धर्म धारण किया है और उसी धर्म के धारण करने से मुझे फाइनली क्या मिलेगा? इस जन्म जन्मांतर के चक्कर से मुक्ति मिल जाएगी। अब शरीर को छोड़ तो नहीं सकते, शरीर हमारे साथ है, इसी शरीर को लेकर रखना है साथ में, और इसी शरीर के साथ हमारा मन जुड़ा हुआ, इंद्रियां जुड़ी हुई है। तो बोलते हैं इस शरीर को त्यागने की बात नहीं हो रही है, इंद्रियों को त्यागने की बात नहीं हो रही है। इंद्रियों के जो विषय हैं, अगर इंद्रियों के विषयों के प्रति जो हमारी आसक्ति है वो त्याग दी जाए, तो इंद्रियां होने पर भी अपने को कोई बहुत विषैला सर्प है, हमारे पास वो विषैला सर्प भी रह सकता है अगर उसके पास क्या ना हो, खाली विष की बूंदे ना हो। तो उसके पास जो, माने हम उसको ऐसे मान रहे हैं कि जैसे मेरे शरीर की जो इंद्रियां हैं वो हम उसको मान लेते हैं कि ये विषधर सर्प है, लेकिन उसकी जो अलग अलग विषय हैं, उन विषयों के प्रति जो आसक्ति है वो विष है। समझ में आ गया? वो विषधर दिखाई देने वाला सर्प भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, अगर उसका जो आसक्ति है, जिसको हम विष मान रहे हैं, जिसको हम जहर मान रहे हैं, आसक्ति अगर चली जाती है तो वो सर्प भी हमारे साथ बड़ी आसानी से रह सकता है, कोई उसमें परहेज नहीं है। तो हमें इस बात का ध्यान रखना है। संसार में कई दफा ऐसा दिखाई देता है, प्रथम दृष्टा देखने में ऐसा लगता है कि यार शायद ये व्यक्ति विषयों में ज्यादा लिप्त दिखाई दे रहा है, उसने सूट बूट पहना हुआ है बढ़िया, और दूसरा व्यक्ति है उसने उस रूप को त्याग दिया, उसने आधुनिक रूप को त्याग दिया है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हर बार ऐसा होगा, लेकिन यह भी एक दृष्टि हो सकती है कि कोई व्यक्ति केवल उसके परिधानों से ये जानने का प्रयास करे, और उसमें वो गलत भी हो सकता है। क्योंकि अगर हमारी आसक्ति उसमें चली गई है कि भाई मुझे तो आप कोई भी परिधान पहना दें, मेरी उसके प्रति जो आसक्ति है, जो उसका दिखावा है, वो मैंने समाप्त हो गया है। तो अगर उस विषय के प्रति, चाहे मैं आज फटा पुराना कपड़ा पहना हूं, चाहे मैं आज सूट बूट पहना हूं, कल मैंने धोती कुर्ता पहन लिया, मैंने अगले दिन कोई अलग वस्त्र पहन लिया, मुझे उन अलग अलग वस्त्रों के प्रति कोई ऐसी आसक्ति नहीं है। तो जिस दिन मैं वो सूट बूट पहना हुआ हूं, उस दिन किसी ने मुझे देखा ऐसे, कहेगा यार ये तो बहुत आसक्त है, इसको तो अपने रूप का बड़ा ध्यान रखता है ये। और कोई दूसरा पुरुष, कोई दूसरा व्यक्ति, कोई दूसरा जातक उस दिन, जिस दिन हमने उस पर नजर डाली, जिस दिन हमने उसको निहारा, देखा, उस दिन वो
वैसे वो रोज अच्छे अच्छे परिधानों में रहता था, बहुत सुंदर सुंदर परिधानों में रहता था और उसकी बहुत आसक्ति थी उस परिधानों के प्रति। लेकिन उस दिन जब हमने उस पर निगाह डाली, जब हमने उसको देखा, अवलोकन किया, उस दिन वो कटी वस्त्र धारण किए हुए था, यानी सिले हुए कपड़े नहीं पहने था कि आज मैं वो कपड़ा पहनकर देखता हूं। और हमें सिर्फ एक दिन के देखने से तय कर लिया कि वो व्यक्ति जो आज सूट बूट पहने शायद वो ज्यादा विषयों में लिप्त है, और जो व्यक्ति आज कटी वस्त्र धारण किए यानी बिना सिला हुआ कपड़ा पहने हुए, वो व्यक्ति माया को त्याग चुका है। लेकिन जब हम पूरे अच्छे से उसको समझेंगे तो कहां अंतर आ रहा है, वो आसक्ति से अंतर आ रहा है। जो व्यक्ति ने आज सूट बूट पहना हुआ है, उसको उसके दिखाई देने से मैं कैसा दिखूंगा, मेरा लुक कैसा आ रहा होगा, उससे कोई मतलब नहीं है। वो अलग बात है, आप उसको अलग किस प्रकार से महसूस करें, उसको कोई मतलब नहीं है। और जो दूसरा व्यक्ति है जिसने आज सिर्फ दिखावे के लिए वो परिधान कटी वस्त्र धारण किया था, उसको उन विषयों के प्रति बहुत आसक्ति है। क्योंकि ये हम पहले ही क्लियर कर चुके हैं कि धर्म समझने का विषय, समझाने का नहीं। तो पहले अपने को यह समझना होगा कि जिस व्यक्ति ने वो परिधान पहना है, ये उसका खुद का विषय है। उसने किस प्रकार से इसको समझा है कि अगर मैं दूसरे को दिखाने में लगा रहूंगा तो वो धर्म मुझे मुक्त नहीं करा सकता। धर्म यानी मेरा कर्तव्य। अगर मैं अपने कर्तव्य को सिर्फ दिखावे के लिए इस्तेमाल करता हूं कि कोई आएगा जब मैं तभी कार्य करूंगा, और मैं मुक्ति के लिए कार्य करता हूं, कोई हो या ना हो, मेरे काम में जरा भी मैं कोताही नहीं करता हूं, मैं ईश्वर की सेवा समझकर उस कार्य को करता हूं, तो फिर वही कार्य मुझे मुक्ति दिला देगा। तो हमें ध्यान रखना है, आसक्ति विषयों के साथ अगर नहीं है तो आप चाहे विषयों का उपयोग करते हुए भी दिख रहे हैं, फिर भी उन विषयों से आप पर कोई दोष नहीं आने वाला है। और कई दफा ऐसा भी हो जाता है कि व्यक्ति विषयों के बिना दिखाई देता है, उसके पास अलग अलग, भाई जैसे मेरे जिह्वा का आकर्षण है, अलग अलग प्रकार का स्वाद हमें दिखाई दे सकता है कि भाई ये व्यक्ति तो मैंने देखा एक हफ्ते से खाली ये सूखा चावल, माने चावल ही खाता है, साथ में कुछ नहीं उसको चाहिए। हमें देखने में ऐसा लगा, हमारी ऑब्जर्वेशन है। लेकिन ये जो मुक्ति है ये हमारी ऑब्जर्वेशन का विषय नहीं है, ये तो उस व्यक्ति का जो उसको खुद महसूस कर रहा है उसका विषय है। वो व्यक्ति के मन में अगर ये भावना है कि नहीं, मैं 7 दिन के बाद मैं अपना जिह्वा को शांत करूंगा, मैं जो भी मुझे मिलेगा मैं उसको, माने जो मेरे मन में विचार है, जो मैंने अलग अलग प्रकार के स्वाद सोचे वो सारे खाऊंगा, माने वो तो विषयों से मुक्त नहीं है। और कई दफा ऐसा भी हो जाता है कि भाई कोई ऐसे महापुरुष हैं जो जिनको स्वाद में अंतर ही नहीं है, उनको आप चाहे चीनी उसमें हो या चीनी ना हो, वो तो खीर भी खा रहे हैं तो भी यही समझ के खा रहे हैं कि भाई ये तो सूखा चावल है। कहते हमने आपको खीर आज खिलाई, कैसी लगी? कहते जैसे सामान्य दिन में लगती है वैसी लगी, मुझे दोनों में बोध ही पता नहीं है। तो हमें भी इस प्रकार से ध्यान देना चाहिए, हम अपना कर्तव्य जब कर रहे हैं तो इस प्रकार के जो जो अलग इंद्रिय विषय आएंगे उनका उपभोग हमें बिल्कुल करना है, लेकिन उस उपभोग में ऐसे लिप्त नहीं हो जाना है जिस लिप्तता के कारण हमारे मुक्ति में बाधा आ जाए। तो इसी प्रयास में रहना है। और भगवत गीता भी हमें यही बताती है कि अगर कोई हमारे साथ कोई इंद्रिय विषय हम उपयोग भी कर रहे हैं आवश्यकता अनुसार, जैसे इनसे पहले वाले श्लोकों में अगर आप देखेंगे तो कछुए की बात हुई। कछुआ जितना जरूरी कर्म है वो करता है, लेकिन बाकी के विषयों से उसको कोई मतलब नहीं है। भाई अब जीवन जीना है संसार में तो उसके लिए भोजन आवश्यक है, तो जो जरूरी है, जो शरीर को जीवित रखने के लिए जरूरी है, भोजन हमने तैयार किया, उसमें स्वाद आ गया तो ठीक, नहीं आया तो ठीक, वो हमने बढ़िया पवित्रता से बनाया भगवान का प्रसाद मानकर और उसको ग्रहण किया। आज वो बहुत स्वादिष्ट बन गया तो भी भगवान का धन्यवाद, आज उसमें ज्यादा स्वाद नहीं आ रहा है तो भी भगवान का धन्यवाद। तो भोग समझकर हमने प्रसाद पा लिया। लेकिन जिसके मन में यह है कि कल बहुत टेस्टी बना था, कल वाला स्वाद आज नहीं आया, वो उसी स्वाद के चक्कर में अपनी मुक्ति को वो संकट में डाल देगा। तो अपने को ऐसा नहीं करना है भाई, ये 1 रुपए के लिए 1000 रुपया का नुकसान नहीं करना है।
या कहें वो चीज तो अनंत है, मुक्ति को यहां 1000 कहकर भी हम संबोधित नहीं कर सकते हैं। भाई हमें लग रहा है सांसारिक विषयों का तो आपको पता है मुक्ति के साथ कोई संबंध नहीं है, जिसको बोलते हैं ना हमारा अमृत, और जिसको हम बोलते हैं कि वो अमृत जो हमें इस भागवत अमृत कहा जाता है कि जो हमें सांसारिक जो हमारा चक्र है माया जाल उससे मुक्त कर देता है, और जो वो अमृत जो पिया जाता है जिसने देवताओं को अमर कर दिया था, वो उसका एक लौकिक महत्व माना जा सकता है कि भाई वो तो संसार में ही आपको रहेगा। संसार में आप चाहे कितने वर्ष रहें, 10,000 साल भी अगर आपकी आयु हो जाए तभी भी आप मन से प्रसन्न नहीं हो सकते हैं। ये एकदम अकाट्य सत्य है। आप चाहे आपकी आयु 1,00,000 वर्ष हो जाए, क्योंकि हमें क्या चीज चाहिए, हम किसको ढूंढ रहे हैं, हम उस परम पिता परमात्मा परमानंद को ढूंढ रहे हैं। तो जब तक उसमें मिल नहीं जाएंगे तब तक हमें परमानंद मिल नहीं सकता है। हाँ, हम ये जरूर कह सकते हैं कि भाई वो आनंद अवस्था में रह सकते हैं, लेकिन जो आनंद की चरमावस्था है, जो एक्सट्रीम पॉइंट है प्लेजर का, वो तो तभी मिल सकता है जब हम ईश्वर से एक हो जाए। तो इसीलिए हमारी बहुत लंबी आयु हो, 10,000 साल तक हम जीवित रहें, या हम बहुत बड़े महल में रहते हैं जहां कोई भी शारीरिक श्रम नहीं करना पड़ता है, सब कुछ अपने को बिना श्रम के प्राप्त हो जाता है, तब भी क्या वास्तविक सुख या परमानंद अपने को मिल जाएगा क्या? नहीं, क्योंकि परमानंद तो सिर्फ उसी को प्राप्त होने से ही मिल सकता है। तो कभी अगर महल में रहना भी पड़े, महल में रहें, हम ये नहीं कह रहे महल को त्याग दें, तो किस प्रकार से रहना है? जैसे वो हमने सर्प की बात की कि सर्प के साथ हम रहते हैं, लेकिन सर्प में क्या नहीं है? विषदंत नहीं है। इंद्रियों के साथ हम रहते हैं, लेकिन इंद्रियों के विषयों के प्रति जो आकर्षण है, जो आसक्ति है, वो नहीं है। तो महल में भी रह रहे हैं तो भी क्या समझ के रह रहे हैं? भाई ईश्वर का प्रसाद है, जहां ईश्वर रखें, महल में सुलाएगा, महल में सो जाएंगे, और जमीन में सुलाएंगे, जमीन में सो जाएंगे, बाहर सुलाएगा, बाहर सो जाएंगे। तो ऐसी मनोवृत्ति से अगर रहते हैं तो वो व्यक्ति फिर स्थिर प्रज्ञ माना जाता है, जिसकी बुद्धि अपने ध्येय के लिए वो अटिक गया, उसने फैसला कर रखा है मुझे वो पाना है तो मुझे पाना ही है। ठीक हो गया? उसी की बुद्धि स्थिर है। ठीक हो गया? तो आज के श्लोक अर्थ में फिलहाल इतना ही। श्लोक अर्थ आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले श्लोक में, तब तक के लिए जय श्री भगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।